नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लाई हूँ वो है गंदगी मुक्त मेरा गांव। देखिए दोस्तों, हाल ही में इस वीडियो पे एक कंपटीशन होने वाला है, जिसको देखते हुए मैंने ये ऐसे लिखा है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों, मैं समझती हूँ कि आपको ऐसे भी बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, आप ऐसे को एंड तक देखिएगा। अगर आपको मेरे द्वारा लिखा गया ये ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मुझे सिर्फ आपका इतना ही सपोर्ट चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गंदगी मुक्त मेरा गांव। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया है कि यदि आप कोई भी ऐसे लिखते हैं तो आप उससे पहले एक कोटेशन लिख सकते हैं उससे संबंधित। उससे क्या होगा कि जो आपका ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और जब आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो मतलब जब आप ऐसे लिखते हो और जब उसे एग्जामिनर चेक करता है तो पहले ही वो इतनी अच्छी लाइन पढ़ लेगा तो उसे भी लगेगा कि हाँ, ऐसे में कुछ दम है। तो चलिए देखते हैं। डरती हूँ रुक ना जाए कविता की बहती धारा, मैली है जब से गंगा, मैला है गांव हमारा। ठीक है, तो मैंने इससे संबंधित एक कोटेशन लिख दी है यहाँ पे। अब देखिए, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा अहम है, यह कथन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। उन्होंने एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की कल्पना की थी, जिसे पूरा करने के लिए समय समय पर अथक प्रयास किए गए। किंतु ज़रा सोचिए कि क्या वह सपना पूरा हो गया है? तो मेरा मानना है कि आज भी कई स्तर पर हम पिछड़े हुए हैं। और यदि हमें गंदगी को मुक्त देखना है, हमें भारत को गंदगी मुक्त देखना है, तो इसके प्रयास सर्वप्रथम देश की सबसे छोटी इकाई गांव से ही किया जाना चाहिए। ताकि हम गा सकें, हम यहाँ ये भी लिख सकें ताकि हम गा सकें या ताकि हम कह सकें, गंदगी मुक्त मेरा गांव जिसमें बहती दरा महान, अन्नपूर्णा का वास जहाँ, इतना प्यारा मेरा गांव। तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत एट्रैक्टिव लगता है बच्चों। मतलब बहुत ही एक कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन छोड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। देखिए आगे क्या लिखा है मैंने। गांव जो कि भारत के हृदय के रूप में जाना जाता है, आज भी भारत की 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है और आज भी हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए गांव पर निर्भर है। वर्तमान समय में भी यदि गांव की बात होती है तो हमारी आंखों के सामने हरे भरे पेड़, शुद्ध हवा, कोयल की कुहू कुहू इत्यादि चित्र आ जाते हैं। किंतु वर्तमान समय में यह तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गांव को गंदगी मुक्त बनाने के लिए गांव गांव चला स्वच्छता अभियान जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य गांव को एक साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाना है। इसके तहत लोग झाड़ू, खुरपी, फावड़ा लेकर निकल पड़े हैं ताकि वह अपने गांव को ध्रुव तारे की भांति चमका सकें। अब देखिए, आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे ध्रुव तारा क्यों लिखा है? तो क्या होता है दोस्तों, यदि हम ध्रुव तारा या कोहिनूर का हीरा ऐसी चीज़ें अतिशयोक्ति के लिए डालते हैं तो उससे जो आपका ऐसे बहुत एट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो एक तरह से आपके ऐसे मुहावरों का भी प्रयोग होना चाहिए। तो चलिए, उससे रिलेटेड मैंने एक कोटेशन लिखी है। गांव गांव चला यह अभियान, स्वच्छता का कर दिया हमने ऐलान, गंदगी मुक्त गांव बनाना ही है एक काम। तो ये कोटेशन आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने खुद बनाई है, आप भी इसको खुद बना सकते हैं। और आपको पसंद आती है तो आप इसे कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैंने लिखा है, इसके बाद देखिए, आपको जो भी स्वच्छता से रिलेटेड जो जो कार्यक्रम हैं वो सारे आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे पता चलता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है उसे जो बाहरी नॉलेज है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके उपरांत प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के घरों में शौचालय बनवाए गए। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देना है, क्योंकि
यदि खुले में शौच की जाए तो इससे अनेकों बीमारियां फैलती हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए एक संकट की तरह हैं। यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में हमारा गांव गंदगी मुक्त हो तो हमें सर्वप्रथम शौचालय का उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अभी हाल ही में आपको पता होगा गांव-गांव जो भी गरीब हैं उनके लिए शौचालय बनवाए गए थे। सन 2012 ईस्वी में निर्मल भारत अभियान चलाया गया जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज की गति ने बल पकड़ा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण साफ सफाई के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास भी किया गया। विश्व स्तर पर फैली महामारी कोरोना, अब देखिए आप जो आजकल पर्यावरण में चल रहा है, जो आजकल मोस्टली जिससे पूरा विश्व झुलसा हुआ है, वो भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। तो विश्व स्तर पर फैली महामारी कोरोना जिससे पूरे विश्व आग की भांति जल रहा है, इससे बचाव का एकमात्र साधन देखा जाए तो स्वच्छता ही है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी वहीं विभिन्न तरह की बीमारियां जन्म लेगी। अतः यह नितांत आवश्यक है कि सर्वप्रथम गांव की नालियां, सड़कें, गली मोहल्ले पूरी तरह से साफ हों, तभी इन बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि अब यहाँ एक कोटेशन लिख सकते हैं, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ऐसी बात कही गई है तो आप ये लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिलेट कर रही है। अतः अंत में मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, चाहूँगी आप अगर मेल हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि हमें गांव-गांव को गंदगी मुक्त बनाना है तो केंद्र सरकार के नियमों के पालन के साथ साथ मैं की भावना को त्याग कर हम की भावना में परिवर्तित होना होगा। मतलब जो सेल्फिशनेस है उसे छोड़कर हम की भावना में परिवर्तित होना होगा और इसकी शुरुआत मैं खुद से करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बदलूँगी तो मेरा मोहल्ला बदलेगा, मेरा मोहल्ला बदलेगा तो मेरा क्षेत्र बदलेगा, क्षेत्र बदलेगा तो एक राज्य भी बदलेगा और फिर वह दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे कि, अब ये लाइन बहुत अच्छी है, कि हम कह सकेंगे कि गंदगी मुक्त गांव नहीं, गंदगी मुक्त मेरा भारत है। तो देखिए ये लाइन बहुत अच्छी है, आप लिख सकते हैं। अब लास्ट में जब आप अपने ऐसे का एंड करते हैं तो उसे एक कोटेशन के माध्यम से आप उसका एंड कर सकते हैं। गांव-गांव के साथ देश स्वच्छ बनाना है, राष्ट्रपिता का सपना पूरा कर हमें दिखाना है, अपने ही प्रयासों से हमें भारत को महकाना है। ठीक है, तो आप इसे कोटेशन का एंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, मतलब कोई भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सके अपना 100% आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।